Hello बच्चों, let's read the question. In the given circuit given the equivalent capacitance of network A and B is. तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसका की कॉन्सेप्ट सबसे पहले लिखते हैं। इसका की कॉन्सेप्ट क्या बनेगा? की कॉन्सेप्ट के अंदर अगर हम बात करेंगे, इसका की कॉन्सेप्ट जो है दैट इज किरचॉफ्स करंट लॉ, दैट इज KCL, ये तो पहले नंबर पे आएगा। दूसरा KVL भी इसके अंदर यूज होने वाला है। तो अगर KCL की बात की जाए, किरचॉफ्स करंट लॉ की अगर बात की जाए, किरचॉफ्स करंट लॉ, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है। दिस इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो अगर इसकी बेस जो बनेगी KCL की, दैट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अगर KVL की बात की जाए, KVL इज दिस किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, अगर वोल्टेज लॉ की बात की जाए, दिस इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दिस इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आइए इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, ताकि ये चीज हमें असल में समझ में आ जाए। असल में अगर ये क्वेश्चन जो है, दिस इज अ व्हीटस्टोन ब्रिज, इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज बनता है, लेकिन मसला ये है व्हीटस्टोन ब्रिज जो है इसमें बनता है, लेकिन कॉन्सेप्ट ये है बट दैट व्हीटस्टोन ब्रिज इज नॉट बैलेंस्ड। ये चीज़ भी हम इसमें लिख सकते हैं कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज बना रहा है, लेकिन बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं बना रहा है। क्योंकि अगर हम यहाँ से देखेंगे, जिस यहाँ से 4 है, इसको डिवाइड करेंगे दिस 2 से, बैलेंस कंडीशन के लिए जो यहाँ का रेशियो आ जाएगा वही यहाँ का रेशियो भी आना चाहिए। लेकिन यहाँ से 2/4 है, और यहाँ से अगर हम रेशियो देखेंगे, यहाँ से आपका रेशियो 2 आ रहा है, यहाँ से आपका रेशियो 1/2 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि व्हीटस्टोन ब्रिज तो ये है, लेकिन बैलेंस्ड कंडीशन नहीं है। फॉर बैलेंस्ड कंडीशन आवर C1, अगर मैं इसको C1 लिखता हूँ, और अगर मैं इसको C3 लिखता हूँ, इसको मैं C2 लिखता हूँ, इसको मैं C4 लिखता हूँ। बैलेंस कंडीशन के लिए हमारे पास क्या होती थी? बैलेंस कंडीशन के लिए हमारे पास हुआ करती थी कुछ इस तरह कंडीशन, जो ये थी कि हमारा यानी C1/C3 बराबर होना चाहिए C2/C4। लेकिन अगर हम इस वाले सिचुएशन में देखेंगे, C1/C3 इज नॉट इक्वल टू C2/C3। ये तो बैलेंस कंडीशन के लिए था, लेकिन इफ बैलेंस्ड देन दीज मस्ट बी इक्वल। तो यहाँ पे इसको हम क्या लिखेंगे? फिर हम इसको यही लिख सकते हैं कि दे आर नॉट बैलेंस्ड। बैलेंस के लिए कंडीशन जो थी दैट वाज C1/C3 इज इक्वल टू C2/C4। अगर बैलेंस्ड होती तब मसला कुछ इस तरह होता है। क्योंकि ये बैलेंस्ड नहीं है, इसलिए हम देख रहे हैं कि C1/C3 इज नॉट इक्वल टू C2/C4। नाउ द पॉइंट इज वी नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एज सुन एज पॉसिबल। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं इस वाले क्वेश्चन में, जब आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरह होगा कि आपके पास नॉट बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज अगर होगा, अगर आपके पास ऐसा कुछ मसला होगा कि आपके पास व्हीटस्टोन ब्रिज होगा लेकिन बैलेंस्ड नहीं होगा, अगर आपके पास व्हीटस्टोन ब्रिज होगा लेकिन बैलेंस्ड नहीं होगा, इस वाले केस में हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। यहां पे मैं लिख सकता हूं कि अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। हाउ टू सॉल्व इट, आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक इमेजिनरी बैटरी यहाँ पे लगाते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे एक इमेजिनरी बैटरी लगाई। तो इमेजिनरी बैटरी लगाने के बाद क्या होता है, मान लो इसका पोटेंशियल V है, ओके। मान लो यहाँ से हम क्या करते हैं, कोई करंट फ्लो होती है। करंट तभी फ्लो होगा जब चार्ज फ्लो करेगा, इसका मतलब तो साफ है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, लेट अस सपोज कि अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल V है, A पॉइंट का पोटेंशियल भी V ही है, ओके, ये तो सही बात है। और अगर से यहां से चार्ज क्यों गुजर रहा है, ये चार्ज यहां से वापस भी आना चाहिए। कंडीशन यही है, यानी जितना सर्किट में चार्ज जाएगा उतना सर्किट से चार्ज वापस फ्लो करना चाहिए। बात तो सही है।
क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ लेट अस सपोज 4 माइक्रोफैरड कैपेसिटर से जो है लेट अस सपोज Q1 चार्ज फ्लो करेगा और यहाँ से जो है Q2 चार्ज फ्लो करेगा। ये बात तो सही है। अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ 4 माइक्रोफैरड से Q1 फ्लो हो रहा है, इसका मतलब यहाँ से भी Q1 ही फ्लो करेगा और 2 माइक्रोफैरड से जो है यहाँ से मैं दिखाता हूँ Q2 चार्ज ही फ्लो करेगा, क्योंकि जितना KCL पहले इस पॉइंट पे लगेगा, यानी Q जो मेरा होगा दिस Q विल बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2। यही तो KCL है मेरा, यानी जितना चार्ज यहाँ से एंटर करेगा उतना लीव भी करना चाहिए। सेम इज द केस हियर, यहाँ से आपका Q2 आ रहा है, यहाँ से आपका Q1 आ रहा है और यहाँ से आपका Q बाहर निकल रहा है। चलिए देखते हैं कि किस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है। लेट अस सपोज मैं इस नेगेटिव टर्मिनल का जो पोटेंशियल है इसको मैं लेट अस सपोज 0 पोटेंशियल देता हूँ, इसका मैं पोटेंशियल V मान लेता हूँ और ये 0 पोटेंशियल यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। ये V पोटेंशियल मैं यहाँ पे भी लेके आया हूँ, ओके। तो इसका मतलब यहाँ पे भी V पोटेंशियल है, यहाँ पे भी V पोटेंशियल है। मान लेते हैं जो ये पॉइंट्स दो है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इसका मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल मैं X रखता हूँ और इस पॉइंट का पोटेंशियल मैं Y रखता हूँ। इसके बाद मैं क्या करूँगा काम, इस वाले लूप के अंदर मैं KVL चलाता हूँ, ठीक है। इसको मैं लूप 1 नाम रख देता हूँ। तो यूजिंग KVL इन लूप 1, तो 1 लूप में मैं KVL चलाने की कोशिश करता हूं, मैं देखता हूं कि क्या बन जाएगा यहाँ पे। तो क्या मैं कह सकता हूं, अगर मेरा पोटेंशियल यहाँ पे V है, इस कैपेसिटर के अक्रॉस कुछ ना कुछ ड्रॉप होगा। फाइनली जो पोटेंशियल इस पॉइंट का है दैट इज X। क्या मैं लिख सकता हूं V माइनस X माइनस, अगर मैं X पे पहुंचा तो यहाँ पे कुछ ड्रॉप हो जाएगा, तो फाइनली पोटेंशियल यहाँ पे जो है Y बनेगा। तो क्या मैं लिख सकता हूँ V माइनस एक्स माइनस Y इज इक्वल टू 0। ये मैंने सिंपल KVL चला दिया जो क्या कहता है कि समेशन ऑफ ऑल द वोल्टेज ड्रॉप्स अक्रॉस इन क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू 0। दैट इज इजी एंड सिंपल। तो क्या मैं लिख सकता हूँ समेशन ऑफ ऑल द वोल्टेजेस, चेंज इन वोल्टेजेस इज ऑलवेज इक्वल टू 0। वोल्टेज चेंज एक लूप के अंदर जो है वो किसके बराबर आती है, दैट इज 0 के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि क्या मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि जो मेरा सप्लाई वोल्टेज था वो ड्रॉप वोल्टेज के बराबर बन गया, एक तो X और दूसरा Y, ओके। तो क्या मैं यहाँ से Y का वैल्यू निकाल सकता हूँ, दिस Y, अगर मैं इस Y को यहाँ राइट हैंड साइड में ले लूँ, दिस विल बी इक्वल टू V माइनस एक्स। तो क्या मैं इसको फाइनली लिख सकता हूँ कि जो मेरी पोटेंशियल Y पोटेंशियल है दैट पोटेंशियल इज इक्वल टू V माइनस एक्स। इसको फिलहाल याद रखिए, Y पोटेंशियल इज इक्वल टू V माइनस एक्स। नाउ द पॉइंट इज, अगर मैं यहाँ पे अब देखूं कि क्या मैं Q1 चार्ज को लिख सकता हूं, जो मेरा Q1 चार्ज है वो किसके बराबर आ जाएगा। आइए लिख सकता हूं मैं सबसे पहला पॉइंट, दैट इज कि जो मेरा Q1 चार्ज बन जाएगा दिस Q1 विल बी इक्वल टू, यानी Q इज इक्वल टू C इंटू चेंज इन पोटेंशियल डेल्टा V। तो C, तो क्या मैं बता सकता हूं पोटेंशियल चेंज कितनी है, V माइनस एक्स लिख सकता हूं मैं, दिस इज V माइनस एक्स, ओके। तो मेरा Q1 किसके बराबर बन जाएगा, दैट इज C का वैल्यू कितना है 4 और V को मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 4V माइनस 4x, दिस इज इक्वल टू योर Q1। फिलहाल इसको मैं डब्बे में बंद कर देता हूं। सिमिलरली कैन आई फाइंड द सेम फॉर Q2 ऑल्सो, क्या मैं Q2 के लिए भी यही काम कर सकता हूं। तो Q2 के लिए मैं लिख सकता हूं दिस विल बी इक्वल टू चेंज इन C पोटेंशियल जो इसका है, यहाँ पे जो कैपेसिटेंस इसकी है दैट इज 2 माइक्रोफैरड, तो मैं लिखूंगा 2 इंटू पोटेंशियल चेंज दैट इज V माइनस वाई। तो V माइनस वाई के बराबर आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू आपका Q2 जो है दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू V माइनस 2y। तो क्या मैं इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके अब आगे बढ़ सकता हूं। तो क्या मैं अगले सफ़े पे लिख सकता हूं, क्योंकि क्वेश्चन सेम ही है, मैं यहाँ पे लिखूंगा कि जो मेरा Q2 है दैट इज इक्वल टू हाउ मच 2V माइनस 2y, 2V माइनस 2y, लेकिन y का वैल्यू तो मुझे ऑलरेडी फाइंड है, Q2 विल बी इक्वल टू 2V माइनस 2 इंटू y का वैल्यू कितना है, y इज ऑल्सो फाइंड, यहाँ पे y मैंने निकाला है दैट इज V माइनस एक्स, दिस इज V माइनस एक्स। तो पेन का कलर चेंज करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं जल्दी से। Q2 विल बी इक्वल टू 2V माइनस 2V, माइनस माइनस प्लस, दिस इज 2x, इसका मतलब ये और ये कैंसिल, Q2 आपका निकल के आ गया 2x। Q2 को भी याद रखो और Q1 आपको ऑलरेडी पता ही है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ जो मेरा टोटल चार्ज बनेगा Q जो इस सर्किट के थ्रू फ्लो कर रहा है
दैट इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, और आपका Q1 किसके बराबर है? Q1 इज आल्सो इक्वल टू 4V माइनस 4X। नाउ can I write कैपिटल चार्ज Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, लेकिन आपको पता है Q1 इज हाउ मच? Q1 इज 4V माइनस 4X, 4V माइनस 4X, और Q2 दैट इज प्लस 2X। तो क्या आप लिख सकते हो यहाँ पे जो आपका टोटल चार्ज बनेगा दैट इज 4V माइनस 2X। Now the point is, if you are in a position to find out the value of this x, अगर आप ये x निकालने में कामयाब हो गए तो आपका टोटल चार्ज गिवन है, और आप लिख सकते हो Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इनटू पोटेंशियल, तो आपको जल्दी से जो है C इक्विवेलेंट मिल जाएगा। नाउ द पॉइंट इज यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। तो क्या मैं इस चीज को इस तरह से भी क्लियर कर सकता हूं कि जो मेरा C इक्विवेलेंट, देयरफॉर C इक्विवेलेंट किसके बराबर आ जाएगा? C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Q अपॉन वोल्टेज। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जो मेरा C इक्विवेलेंट निकल के आ जाएगा दैट इज Q इज गिवन इन द क्वेश्चन 4V माइनस 2 इंटू एक्स होल डिवाइडेड बाई V और V इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 4 बचेगा माइनस 2 इंटू एक्स बाई V। नाउ आवर कंसर्न इज वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x बाई v, जिससे हमारा C इक्विवेलेंट जो है निकल के आ जाएगा। तो चलिए अब हम तैयारी में लग जाएंगे, अब हम निकालने की कोशिश करेंगे x बाई v। नाउ द पॉइंट इज, अब मैं इस सर्किट पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी मैं बता चुका हूं पिछले सर्किट के अंदर यहाँ से आपका Q1 आ रहा है, यहाँ से आपका Q2 जा रहा है। ओके, तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ इस पॉइंट पे भी KCL लगाऊं तो क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ से लेट अस सपोज S चार्ज फ्लो कर रहा है, दैट S यूजिंग KCL एट दिस पॉइंट, लेट अस सपोज को 0.5 नाम रखता हूं मैं, यूजिंग KCL एट 0.5 या नोड 5, तो क्या मैं लिख सकता हूं Q1 इज इक्वल टू इनकमिंग चार्ज इज इक्वल टू आउटगोइंग चार्ज, दिस इज S प्लस Q2। तो क्या मैं लिख सकता हूं Q1 माइनस Q2, दिस विल बी इक्वल टू S। तो आपका S किसके बराबर आ गया? Q1 माइनस Q2। नाउ द पॉइंट इज, अब अगर आपका Q1 पता है, Q2 पता है, वैल्यू डाल दीजिए, आपका S निकल के आ जाएगा। ओके, तो सबसे पहली बात यहां से आपका चार्ज कितना जा रहा है? S जा रहा है, लेकिन आपको एक चीज पता है, इस पॉइंट का पोटेंशियल आपको पता है दैट इज x, इस पॉइंट का पोटेंशियल ऑलरेडी हमें पता है दैट इज y। क्या मैं S को लिख सकता हूं हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, यानी चार्ज, दिस इज चार्ज, ये S क्या है? ये चार्ज है मेरा। क्या मैं इसको लिख सकता हूं Q इज इक्वल टू CV, यानी इसकी कैपेसिटेंस C इंटू चेंज इन पोटेंशियल, दिस इज इक्वल टू Q1। ऑलरेडी Q1 मुझे पता है, Q1 किसके बराबर है? Q1 मुझे पता है दैट इज 4V माइनस 4X। तो लिखिए सबसे पहले 4V माइनस 4X। पता ये Q2 किसके बराबर है? आपका Q2 निकल के आ चुका है दैट इज 2X, तो आप लिखिए माइनस 2X। ठीक है, तो C कैपेसिटेंस कितनी है? इस वाले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो है दैट इज 2, तो आप लिखिए 2। पोटेंशियल के अंदर चेंज दैट इज हायर पोटेंशियल X माइनस लोअर पोटेंशियल Y, दिस इज X माइनस Y, दिस विल बी इक्वल टू 4V माइनस 4X माइनस 2X, दिस इज माइनस 6X। ओके, तो यहां से आपका आ जाएगा 2X माइनस 2Y, दिस विल बी इक्वल टू 4V माइनस 6X। तो क्या आप एक चीज कर सकते हो, अगले सफ़े पे मैं लिख सकता हूं इसी इक्वेशन को 2x माइनस 2y, दिस विल बी इक्वल टू 4v माइनस 6x, 4v माइनस 6x। तो ऑलरेडी आपको y का वैल्यू भी पता है, y का वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, जो हमारा y है दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, इसको हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं v माइनस एक्स। तो क्या मैं यहाँ पे पेन का कलर चेंज करके y का वैल्यू डाल सकता हूँ, दिस इज 2x माइनस 2 इंटू वाई का वैल्यू v माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू 4v माइनस 6x। एज वी नो y इज इक्वल टू v माइनस एक्स, ये चीज तो हमें पता ही है, हमने इसको खाली यूज किया। दिस विल बी इक्वल टू 2x माइनस 2v माइनस माइनस प्लस, दिस इज 2x, दिस विल बी इक्वल टू 4v माइनस 6x। ये आपका 2x, ये आपका 2x, दिस इज 4x। 4x अगर आप देखोगे यहाँ पे 4x प्लस दिस 6x इज हाउ मच, यानी 2x प्लस 2x, ये माइनस 6x यहाँ आ जाएगा तो ये बन जाएगा 10x विल बी इक्वल टू 4v, ये माइनस 2v, दिस विल बी 6v।
आपका x बाई वी जो है निकल के आ चुका है, दैट इज 6/10। अगर आपका x बाई वी 6/10 के बराबर आ जाएगा, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट नाम रखता हूं और इसको मैं यूज करूंगा किस इक्वेशन के अंदर, तो इसको मैं यूज करता हूं इक्वेशन इसको मैं यूज करता हूं अब कहां पे, इस वाली इक्वेशन के अंदर, जिसको मैं लेटर सपोज नाम, इस सारी इक्वेशन को जो है नाम मैं क्या रखता हूं, इसको मैं ए नाम रखता हूं। यूज इन ए, तो क्या मैं लिख सकता हूं यहां पे, यूज द वैल्यू ऑफ एक्स बाई वाई, यूज द वैल्यू ऑफ एक्स बाई वाई इन इक्वेशन ए। तो आपको सबसे पहले इक्वेशन ए पता होनी चाहिए, सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू एक्स बाई वी, सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू एक्स बाई वाई। तो अगर आपको ये चीज, सॉरी एक्स बाई वी हमारा यहाँ पे है, तो लिखने में थोड़ी सी गलती हो गई, ये वाई नहीं है, ये वी है। ओके, यहाँ पे आप एक्स बाई वी लिखिए, एक्स बाई वी लिखिए, वैल्यू डाल दीजिए, आपका आंसर फाइनली निकल के आ चुका है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, देयरफॉर सी इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू एक्स बाई वी आपका निकल के आ चुका है 6/10। दिस विल बी 2 1 2 5 10, दिस इज हाउ मच, 2 माइनस 6/5, दिस इज 5 और 2 10, 10 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 5, दिस इज 10 माइनस 6/5, दिस इज 4/5। अगर आप इसको देखोगे, 10 माइनस 6 इज हाउ मच, 5 2 10, सॉरी यहाँ पे 5 2 10 नहीं होगा, यहाँ पे 5 इंटू 4 हो जाएगा, ये 4 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, इसका मतलब 10 इंटू 2। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 20 अपॉन, दिस इज 20 माइनस 6, हाउ मच, 20 माइनस 6 इज 14। ओके, इसको क्लियर करता हूँ मैं, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई, दिस इज 20 माइनस 6 इज हाउ मच, 20 माइनस 6 इज 14 अपॉन 5, इसको काट दीजिए, ये बन जाएगा आपको 2, 5 2 10, 5 8 40, 2.8 माइक्रोफेरड इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, जिसमें हमें अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज मिला था। तो इसका सही ऑप्शन जो बनने वाला है, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। होप यू गॉट द आंसर, थैंक यू।